नमस्कार दोस्तों, इनॉक्स ग्रीन एनर्जी का आईपीओ भी आज से ओपन हो चुका है। इसकी जो बिडिंग डेट है वो 11 ऑफ नवंबर से 15 ऑफ नवंबर 2022 है। तो इस आईपीओ की विंडो आज से ओपन हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम इनॉक्स एनर्जी के आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करेंगे, कंपनी की बेसिक डिटेल्स देखेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, ग्रे मार्केट में डिमांड देखेंगे, ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे कि ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड कितनी चल रही है और इसमें आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। साथ में हम बात करेंगे इस आईपीओ के वैल्यूएशन की और अंत में हम बात करेंगे कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या नहीं करना। तो कंप्लीट डिटेल में इस आईपीओ का रिव्यू करेंगे। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों, इस कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 2012 में और ये विंड पावर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो कि इंडिया में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है IWL यानी इनॉक्स विंड लिमिटेड, जो कि ऑलरेडी शेयर मार्केट में लिस्टेड है दोनों लीडिंग एक्सचेंज BSE और NSE पर। इनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विस लिमिटेड एक्सक्लूसिव ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करती है WTGS को। WTGS का मतलब होता है विंड टर्बाइन जनरेटर और ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस IWL द्वारा सोल्ड किए गए WTGS को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर प्रोवाइड की जाती है। यानी जब भी IWL WTGS सोल्ड करती है तो दोनों के बीच, परचेजर और सेलर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें पूरी मेंटेनेंस की डिटेल होती है और उस कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। 31 मार्च 2022 तक इस कंपनी में 393 एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं जिनके पास ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काफ़ी ज़्यादा अनुभव है। और इस कंपनी की जो प्रेजेंस है वो गुजरात में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश में है, केरला में है और तमिलनाडु में है। तो इन स्टेट्स में ये स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। तो इस प्रकार दोस्तों ये होगी कंपनी की बेसिक डिटेल्स की कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का बिजनेस स्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी के पास कितने एम्प्लॉइज है और कंपनी कौन कौन सी रीजन में वर्क कर रही है। इसके बाद इस कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एंड डाइवर्स एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो बेस है, कंपनी का स्टेब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड है, फेवरेबल नेशनल पॉलिसी सपोर्ट है और फ्यूचर में ग्रो होने की विजिबिलिटी है। कंपनी के पास रिलायबल कैश फ्लो सपोर्ट है जो कि उसे लॉन्ग टर्म ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स विद हाई क्रेडिट क्वालिटी काउंटर पार्टी से मिलने वाला है। कंपनी के पास IWL जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसका फुल सपोर्ट है। कंपनी के पास स्टेब्लिश्ड सप्लाई चेन है और इसके पास स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम है। तो ये कुछ कंपनी की स्ट्रेंथ्स है जिन पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। इसके बाद इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो टोटल एसेट्स डिसेंट लग रही है। टोटल एसेट्स में ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है लेकिन ओवरऑल टोटल एसेट्स अच्छी है। इसके बाद टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ देखने को मिली है और लेटेस्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उसमें कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू है वो 63.16 करोड़ रुपए है। इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कंपनी ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। 31 मार्च 2020 को कंपनी का प्रॉफिट 1.68 करोड़ रुपए था लेकिन उसके बाद कंपनी ने लगातार लॉस किया है, लगातार कंपनी लॉस मेकिंग बनी रही है। तो यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं है। कंपनी को जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उसमें भी करीबन 11.5 करोड़ रुपए के आसपास लॉस हुआ है। तो कंपनी लॉस मेकिंग है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद कंपनी की नेट वर्थ में भी लगातार ग्रोथ देखने को मिली है और साथ ही साथ इसकी बोरोइंग्स में भी 31 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 के पीरियड में ग्रोथ देखने को मिली थी। यानी बोरोइंग्स बढ़े थे लेकिन अगला जो फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च 2022 इसमें इसके बोरोइंग्स थोड़े से कम हुए हैं लेकिन जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उसमें कंपनी के बोरोइंग्स में ग्रोथ देखने को मिली है। यानी कंपनी की बोरोइंग्स इस क्वार्टर में भी बढ़ी है, कम नहीं हुई है। तो यहाँ पर कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा इश्यू है बोरोइंग और साथ में इसका एक और नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी लगातार लॉस कर रही है, लॉस मेकिंग कंपनी है, साथ में बोरोइंग्स भी बहुत ज़्यादा है और जब कंपनी लॉस मेकिंग होती है तो उसके लिए बोरोइंग्स बहुत ही बड़ा इश्यू बन जाता है। तो ओवरऑल हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स उतने अच्छे नहीं है। जिस प्रकार की इसकी टोटल रेवेन्यू है उस प्रकार के प्रॉफिट हमें नज़र नहीं आ रहे हैं तो इसलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही वीक लग रहे हैं।
इसके बाद कंपनी ने आईपीओ लाने के ऑब्जेक्ट्स भी बताए हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्ट बताया है कि जो सर्टेन बोरोइंग है उनका रीपेमेंट करेगी, और जो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर है उनका भी फुल्ली पेमेंट करेगी, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए भी इस आईपीओ को लाया जा रहा है। इसके बाद इस आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर जो बिडिंग डेट है वो 11 नवंबर से 15 नवंबर है। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 61 से 65 रुपए पर शेयर है, और इस आईपीओ का जो लोड साइज है वो 230 शेयर्स का है, यानी 230 शेयर्स का है। इस आईपीओ का जो इश्यू साइज है वो 740 करोड़ रुपए है, और इसमें से 370 करोड़ रुपए का प्रेस इश्यू है, और ओपर फॉर सेल है 370 करोड़ रुपए का। आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होने वाली है। इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 75% का कोटा है, एचएनआईज के लिए 15% का कोटा है, और रिटेलर्स के लिए 10% का कोटा है। इस आईपीओ की अलॉटमेंट 18 नवंबर को होगी, रिफंड 21 नवंबर को होगा, और डिमेट में शेयर्स को क्रेडिट 22 नवंबर को किया जाएगा, और इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट 23 नवंबर है। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी से मैक्सिमम 13 लोट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इस आईपीओ में स्मॉल एचएनआईज 14 लोट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। बीएचएनआईज यहाँ पर 67 लोट्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद प्रोमोटर्स होल्डिंग को देखें तो यहाँ पर प्री इश्यू शेयर होल्डिंग है 93.84%, जो काफी अच्छी है। पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग रहेगी 56.04%। इसके बाद दोस्तों आज आईपीओ विंडो ओपन हो चुकी थी, इसलिए हमारे पास सब्सक्रिप्शन डेटा भी आ चुका है। तो हम क्विकली एक बार सब्सक्रिप्शन डेटा भी देख लेते हैं। क्यूआईबी कैटेगरी में 0.47 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, एचएनआई कैटेगरी में 0.05 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, बीएचएनआई में ये 0.02 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, और एसएचएनआई में ये 0.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल में ये 1.03 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी रिटेल में ये आईपीओ पहले दिन ही ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, और इन टोटल ये आईपीओ 0.46 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि इस आईपीओ में आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपके लिस्टिंग गेन होने के चांसेस कितने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस आईपीओ की मार्केट में डिमांड देखनी पड़ेगी कि ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का प्रीमियम कितना चल रहा है, ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड कितनी है। 11 नवंबर 2022 को इसका जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट हुआ है उसमें 8 रुपये का जीएमपी शो हो रहा है, यानी आपको एक शेयर पर 8 रुपये के करीबन लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। और इस आईपीओ की जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है वो 73 रुपये है, और यहाँ पर आपको 12.31% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो आईपीओ की डिमांड ग्रे मार्केट में कम नजर आ रही है। इस आईपीओ में ज्यादा लिस्टिंग गेन होने के चांसेस बहुत ही कम है। इसके बाद दोस्तों इस आईपीओ का वैल्यूएशन देखे तो जैसे कि हमने इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे थे तो वहां पर कंपनी ने लगातार पिछले 2 साल से लॉस किया है। तो यहाँ पर जो इसकी ईपीएस है वो भी नेगेटिव है, और इसका जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो भी नेगेटिव है, क्योंकि जब कंपनी लॉस मेकिंग होती है तो वहाँ पर ईपीएस भी नेगेटिव होता है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर कंपनी के पास वैल्यूएशन दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, और इस कंपनी की जो पीर कंपनी है वो भी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। पीर ग्रुप की कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। तो दोस्तों आपको इस आईपीओ को अवॉइड करना है, बिल्कुल भी आपको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। ना तो आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा, और ना ही आपको लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में रिटर्न देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको इस आईपीओ को अवॉइड करना है। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, कीप लर्निंग।